सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज़ करना है, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से अगर आप इसको करोगे, ये आपके लिए प्रैक्टिस सेशन है। टोटल 99 सेट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं रीजनिंग के लिए। बहुत सारे सेट हमने कवर किए हैं। वैसे ही 99 सेट हमने मैथ्स में और वैसे ही 99 सेट जनरल साइंस में और वैसे ही 99 सेट हमने जीके में कवर किए हैं। अभी ये है 8/9/2022 सेकंड शिफ्ट रीजनिंग। जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए थे इस पेपर में सेकंड शिफ्ट में 8/9/2022 को, वो सारे आपके इस क्लास में कवर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, study the Venn diagram given below and answer the question that follows. How many animals are pets but not protected? Animals क्या होना चाहिए? ये वाला सर्कल है। पेट्स ये वाला सर्कल है। बट नॉट प्रोटेक्टेड मतलब इस वाले सर्कल में नहीं आना चाहिए। इस वाले सर्कल में नहीं आना चाहिए। ये सर्कल आपको नहीं लेना। अब एनिमल्स क्या होना चाहिए? पेट्स होना चाहिए बट नॉट प्रोटेक्टेड, ये वाला सर्कल आपको नहीं लेना। लेकिन इसके बारे में विल्ड के बारे में कुछ नहीं कहा। विल्ड के बारे में कुछ नहीं कहा कि विल्ड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन-कौन सा आएगा इन दोनों में? एनिमल्स और पेट्स में कॉमन 13 और 25 38। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या दोस्तों इनमें से कौन सी है? 675, इसका दूसरा अंक 7 है। और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या है इनमें से 253 के अलावा कोई नहीं है, 253 है। इसका सबसे छोटी संख्या के पहले अंक है 2। कहता है इन पहले अंक का योग किया जाए तो प्राप्त संख्या क्या होगी? 7 और 2 ऐड करेंगे 9 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए 9 और 8 17, 8 ऐड किया, 7 और 8 15 प्लस 8, 5 और 8 13 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 का पैटर्न है। तो ऐसे ही आपको देखना है किसमें है प्लस 8 का पैटर्न। देखो 25 में 8 जोड़ेंगे 33, 33 पे मतलब क्या होता है? जी होता है, अपने आप में ठीक है। तो ये भी ठीक है। और 21 और 8 29 पे सी होता है, 26 पे जेड होता है, जेड के बाद फिर ए आएगा, फिर दोबारा से बी आएगा, फिर सी आएगा। ठीक है, प्लस 8 का पैटर्न है, वही ऑप्शन आपको चेक करना है कौन से में प्लस 8 का पैटर्न। 14 और 8 22 होता है, तो मतलब प्लस 8 है, ठीक है। 12 और 8 20 पे टी होता है, ठीक है। 10 और 8 18 पे आर होता है। पहले ऑप्शन में सेम पैटर्न है, प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने सिंबल हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर, सिंबल देखने हैं जिससे पहले एक सिंबल के ठीक पहले एक लेटर आना चाहिए और बाद में एक संख्या हो। सिंबल के पहले एक लेटर हो, नहीं है। सिंबल के पहले यहाँ इसके पहले लेटर नहीं है, एंड के पहले नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे देखो लेटर है एट द रेट के पहले और बाद में संख्या है, एक तो ये हो गया एट द रेट। उसके बाद सिंबल कौन सा होगा फिर? हैज के पहले लेटर है बाद में संख्या नहीं है, ये नहीं लेंगे। और ये परसेंटेज भी नहीं आएगा क्योंकि पहले लेटर होना चाहिए, इसके पहले भी क्या नहीं है? लेटर नहीं है। और कौन सा हो सकता है? और कोई भी नहीं है, एक ही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। लेकिन अगर इंग्लिश में देखोगे आप, इंग्लिश में अलग है थोड़ा सा। सिंबल के पहले लेटर होना चाहिए, एक तो ये हो गया, सॉरी, सिंबल के पहले लेटर होना चाहिए। सिंबल के पहले लेटर है दोस्तों एस और बाद में संख्या है, एक तो ये होगा इन्फिनिटी का जो सिंबल है। सिंबल के पहले लेटर है बाद में संख्या, एक ये भी होगा। उसके बाद नहीं है, नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश दो है और अकॉर्डिंग टू हिंदी हिंदी एक है। आपको तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। आंसर तो ऑप्शन तो चेंज होते रहेंगे आंसर तो, लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर कौन सा होगा? इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो दो, मतलब कि ये आएगा ए, ऑप्शन फर्स्ट होगा। और हिंदी के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसको बैलेंस करने के लिए किन संख्याओं को चेंज करना चाहिए ये आपको बताना है। इसको बैलेंस करना है, किन संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए।
ऑप्शन उठाते हैं, पहला ऑप्शन उठाते हैं, 14 गुना 13 होगा 182 बटे 7 होगा 26, 26 प्लस 9 35 और माइनस होगा दोस्तों 35, जीरो आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 13 और 7 को रिप्लेस करेंगे तो 7 यहाँ आएगा, 7 बटे 13 होगा, 13 35 को भागे नहीं करेगा, इसको लेने का फायदा नहीं है। 7 और 9, 7 की जगह 9 रखेंगे तो 9 35 को भागे नहीं करेगा 9, तो ये भी ऑप्शन नहीं उठाएंगे। तो ये ऑप्शन उठा के देखो, 9 और 13 को रिप्लेस करो, 35 गुना में ये 9 होगा, डिवाइड बाय 7, 9 को 13 से रिप्लेस करना है, प्लस यहाँ 13 होगा, फिर माइनस 14। ये देखो 7 से काटेंगे, बटे में आएगा, ये 7 बटे 9 बटे 7 होगा, 7 से काटेंगे 5 पे जाएगा, 5 नहीं 45 होगा। प्लस दोस्तों, प्लस के 13 माइनस के 14, तो माइनस का 1 आएगा, यहाँ से 45 माइनस से 1 गया, 44 आएगा, बैलेंस हो गया। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, 4 से 24 बनाए, 4 से 24 बनाए, गुना 6 करेंगे, लेकिन 11 6 66 होता है, 143 नहीं आएगा, इसका मतलब आपको करना पड़ेगा 11 का स्क्वायर यहाँ तक पहुंचने के लिए। 11 का स्क्वायर करता हूँ 121 आएगा, और उसमें 11 का डबल 22 ऐड कर देते हैं, 143 आएगा। क्या यहाँ पे पैटर्न होगा? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का डबल 8 ऐड कर देंगे, 24 आएगा। सेम पैटर्न है, आपको क्या करना है, पहले नंबर का स्क्वायर करना है, फिर पहले नंबर का ही डबल ऐड कर देना है। पहले नंबर का स्क्वायर करना है, फिर पहले नंबर का ही डबल ऐड कर देना है। पहले नंबर का स्क्वायर करोगे 81, उसका डबल ऐड करोगे 81 में, तो 102 से ज्यादा आएगा। 7 का स्क्वायर 49 में 14 ऐड करोगे, नहीं आएगा, 42, कम ज्यादा आएगा। 5 का स्क्वायर 25 में ऐड करोगे 10, 35 आएगा, ये भी नहीं होगा। 2 का स्क्वायर 4 में ऐड करोगे, 2 का डबल 4, तो 8 आएगा। सेम पैटर्न है ऑप्शन 4 में, इसलिए राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ कैप, हैंड कैप, हैंड हेड बैंड है, हिंदी में है तो हिंदी मान लेते हैं, कुछ कैप के मान लेते हैं, कैप को, हेड बैंड को एच मान लेते हैं। सभी हेड बैंड हैट है, ये सभी हैट है, इसको ऐसे लिख लेते हैं HAT। कुछ बेरिट हैट है, इसको बी मान लेते हैं। कौन सा निष्कर्ष पालन करेगा ये बताना है अभी इसमें। पहला, कुछ कैप हैट है, कुछ कैप दोस्तों क्या है, हैट है, तो ये इसने कहा था कुछ कैप कहता है हैट हैट है, तो सारे हेड हेड बैंड किस में आते हैं, हैट में आते हैं। तो यो वाला एरिया होगा, ये किस में आता है, हैट में आता है, तो ये वाली जो कैप होंगी तो क्या होंगी, हैट होंगी, ये अपने आप में ठीक है। कुछ हैट बैरेट है, कुछ हैट बैरेट है, इसने भी लिखा था कुछ बैरेट हैट है, तो कुछ क्या होगा, हैट भी बैरेट होगा, ये भी ठीक है। दोनों कंक्लूजन फॉलो करेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 8 में आपको देखो 195 तक पहुंचना है। 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा सबसे पहले तो, या 13 गुना 15 करेंगे तब भी 195 होता है, लेकिन यहाँ 15 गुना 15 नहीं है, लेकिन ये आप क्या करोगे, 13 का स्क्वायर करोगे 169 आएगा। 195 तक ऐड करने के लिए 26 जोड़ना पड़ेगा, तो मतलब 13 का डबल जोड़ना है, तो 195 आएगा। ऐसे ही लगाते हैं इसमें पैटर्न, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस 2 का डबल ऐड करेंगे, 2 का डबल 4, तो 8 आएगा, अपने में सेम पैटर्न है। तो यहाँ पे भी फिर यही लगाना है, 12 का स्क्वायर 144 और 12 का डबल 24 ऐड करेंगे, तो कितना आएगा दोस्तों, 144 और 24 168 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, यदि संख्या देश के प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाता है और सम में 2 जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंकों का योगफल क्या होगा। बाएं से दूसरा और दाएं से भी दूसरा। देखो, बाएं से दूसरा लेंगे, 2 है, इवन में क्या करना है, 2 जोड़ना है, 4 हो जाएगा। दाएं से दूसरा लेंगे, ये भी इवन है, इसमें भी 2 जोड़ना है, 4 इसमें भी जोड़े, 2 में 2 जोड़ेंगे, 4 हो जाएगा। योगफल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10,
बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने के लिए दीपक ने उत्तर दिशा में अपनी साइकिल चलाई। वहां से बाएं मुड़ता है, देखो दीपक ने उत्तर दिशा में चलाई, वहां से मुड़ा वो बाएं। ठीक है। और बिंदु सी तक, ए था ये, और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चला। ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और डी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। ये डी हो गया। कहता है इस समय वह अपने आरंभिक स्थान से 3 किलोमीटर दूर है, तो ये डिस्टेंस दोस्तों आरंभिक स्थान से 3 किलोमीटर दूर है। बिंदु ए से बिंदु बी के बीच के उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? बिंदु बी तो हमने लिखा नहीं, ए से चला था, ये बिंदु था बी, और फिर ये था सी। तो बी तक ये डिस्टेंस बतानी है, ये 3 है दोस्तों, ये भी 3 थी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी। 4 किलोमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 30, फिर 7, फिर 2, फिर 15 और फिर 3। प्लस का मतलब माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस कर दो। माइनस का मतलब जमा, जहां माइनस है वहां प्लस कर दो। और गुना का अर्थ डिवाइड है, जहां गुना है वहां डिवाइड आएगा। और कहता है फिर डिवाइड का मतलब है गुना, जहां डिवाइड है वहां गुना कर दो। ये आएगा 30 प्लस 14 -5। 14 - 5 9, और 30 में 9 जोड़ेंगे 39। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12। इसको करने का तरीका ये होता है, हर बार ही पूछा है, हर शिफ्ट में पूछा है क्वेश्चन ये जैसे नंबर और संख्या है, इनके कोड दिए हुए हैं नीचे। ये क्वेश्चन है, इसमें ये दोनों कंडीशन अप्लाई करनी है, जोन सी होगी उस, जोन सी भी कंडीशन अप्लाई होगी उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। यदि पहले और अंतिम अंक विषम है, पहला भी विषम है और अंतिम विषम है, तो दोनों को एल के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। ये कंडीशन अप्लाई होती है। यदि पहला और अंतिम अंक सम है, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, सम नहीं है पहला और अंतिम अंक, कहता है सम है तो सम नहीं है, गलत है ये। तो मतलब पहले और लास्ट का एल कोड होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग में भी एल आएगा, लास्ट में भी एल आएगा। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों के स्टार्टिंग में भी एल है, लास्ट में भी एल है। दूसरे नंबर पे एल है, तीसरे नंबर पे एच है, फिर जे है, फिर लास्ट में एल है। तो ये वाला कोड आपको सीधा चेक करना है, सेकंड लास्ट में 8 का कोड क्या होगा? 8 के लिए कोड है डी, तो मतलब सेकंड लास्ट में डी आना चाहिए, यहाँ पे की है, ये भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13। ए बी सी डी ई एफ और जी 7 डिब्बों को एक के ऊपर एक रखा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में। 7 डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। डी को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा जाता है, 1 2 3, डी है यहाँ पे नीचे से तीसरे स्थान पे। सी और डी के बीच केवल एक डिब्बा रखा जाता है, तो ऐसे नीचे भी हो सकता है, सी ऊपर भी हो सकता है। आगे देखते हैं, पहले बी और एफ के बीच केवल 3 डिब्बे रखे जाते हैं। बी को एफ के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा जाता है। देखो बी को एफ के ऊपर, इनके बीच में कितने डिब्बे हैं? बी और एफ में 3 डिब्बे हैं, और ये 1 2 3 ऊपर, बी ऊपर है एफ के किसी स्थान पे। ए को जी के ठीक नीचे रखा जाता है, ए को जी के ठीक नीचे। ठीक है, ए को जी के ठीक नीचे रखा जाता है, लिख लेते हैं एक बार। डी और ई के बीच कितने डिब्बे हैं ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, सी और डी के बीच एक डिब्बा है, तो एक टाइम के लिए मान लेते हैं सी नीचे है, सी डी के बीच एक डिब्बा है, और बी एफ मतलब 1 2 3 4 5। अगर सी नीचे है तो एफ कौन कौन से स्थान पे हो सकता है? एफ यहाँ भी हो सकता है, तो बी 1 2 3 है तो बी यहाँ होगा। अगर एफ यहाँ था एक कंडीशन में, अगर एफ इनके बीच 3 डिब्बे हैं, एफ यहाँ पे है, अगर एफ यहाँ रखेंगे तो फिर 3 डिब्बे नहीं होंगे, इसका मतलब यही कंडीशन बनेगी। अब 2 डिब्बे फिक्स चाहिए आपको, ए को जी के ऊपर रखा जा, सॉरी, ए को जी के ठीक नीचे रखा जाता है, तो मतलब जी ए फिक्स चाहिए आपको, जी यहाँ पे होगा, ए यहाँ पे होगा, तो जो बचा यहाँ आएगा। कौन सा बच गया? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई बच गया, तो ई यहाँ पे आएगा सबसे ऊपर।
ई आएगा फिर सबसे ऊपर। पूछा क्या है, डी और ई के बीच कितने डिब्बे हैं, डी और ई के बीच कितने डिब्बे हैं, एक दो तीन डिब्बे हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, देखो एक बड़ा बड़ा नंबर है फिर छोटा सा नंबर है और बहुत सारे नंबर है, तो आपको अल्टरनेट सीरीज चेक करनी है। अल्टरनेट सीरीज आपको चेक करनी है। देखो अल्टरनेट सीरीज 82 माइनस 13 69 आएगा। माइनस 13 करेंगे माइनस 13 करेंगे, कितना करेंगे, माइनस 13 करेंगे 69 में से 56 आएगा। ठीक है, माइनस 13 का डिफरेंस है। फिर माइनस 13 किया 43 आया, फिर माइनस 13 किया 30 आया। तो माइनस 13 करेंगे तो ये वाला नंबर आएगा, अल्टरनेट वाला। लेकिन चाहिए आपको ये, तो ये आएगा इस सीरीज से। यहाँ पे +7, फिर +7, फिर +7, फिर +7 करेंगे, 44 में 7 जोड़ेंगे, 51 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15। ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज के परिध केंद्र के ओर मुड़ करके बैठे हैं। 8 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। दो सर्कल बनाने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8। एच ई के बाईं और दूसरे स्थान पर, एच ई के बाईं और दूसरे स्थान पर ई है यहाँ पे। एच ई के बाईं और दूसरे स्थान पे 1 2, तो यहाँ होगा एच। ई यहाँ पे है, एच ई के बाईं और दूसरे स्थान पे एच होगा यहाँ पे। एच ई के बाईं और दूसरे स्थान पर, और एच है जो सी के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। सी के दाईं और तीसरे स्थान पे, तो ये है तीसरा स्थान सी के दाईं ओर, तो सी बिठाना पड़ेगा आपको यहाँ पे 1 2 3। सी बिठाना पड़ेगा आपको यहाँ पे 1 2 3। एफ बी के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, एफ है बी के दाईं और तीसरे स्थान पे। ठीक है जी, आगे देखते हैं। पहले जो डी के ठीक बगल में बैठा है, डी बैठा है डी के ठीक बगल में। ई सी के बाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है, ई है सी के बाईं और तीसरे स्थान पे। तो यहाँ पे सी के लेफ्ट साइड 1 2 तीसरे स्थान पे, यहाँ पे सी के बाईं और 1 2 तीसरे स्थान पे अपना में। ठीक है, ए बी के बाईं और दूसरे स्थान पर, और कहता है ए बी के बाईं और दूसरे स्थान पे, और जी के, ए है जो जी के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है। बी का जिक्र सबसे ज्यादा बारी हुआ है, तो बी को रिलेट करेंगे सबसे पहले। एफ बी के दाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है, एफ बी के दाईं और तीसरे स्थान पे, तो अगर बी यहाँ पे बैठाते हैं, इसके दाईं और तीसरे स्थान पे कौन है, एफ है। 1 2 3, तो यहाँ एफ हो सकता है। अगर बी मैं यहाँ बैठाता हूँ, यहाँ बी बैठाया, 1 2 तीसरे स्थान पे एच हो सकता है। इसके अलावा और कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, और कंडीशन नहीं बनेगी। अगर यहाँ पे बिठाते थे इसको, बी को कहाँ यहाँ बिठाया हमने, यहाँ बिठाया बी को, बी के लिए दो पोजीशन हमने बिठा दी। यहाँ पे ये एच कैसे आ गया, एक सेकेंड। एफ था ये, एफ बी के दाईं ओर किस स्थान पे, 1 2 3, ये एफ है। और कौन सी कंडीशन हो सकती है, अगर हम बिठाते बी को यहाँ पे, तो इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3, यहाँ भी एफ हो सकता था। ठीक है, अभी ये दोनों कंडीशन मान लेते हैं, अगर गलत होगा तो हम चेंज करेंगे फिर। अब कहते हैं जो डी के बगल में बैठा है, एफ बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, और बी है डी के ठीक बगल में बैठा है। बी डी के ठीक बगल में है, तो डी यहाँ बैठाना पड़ेगा आपको। इसके अकॉर्डिंग डी यहाँ बैठाना पड़ेगा। ए बी के बाईं और दूसरे स्थान पर, ए बी के बाईं और दूसरे स्थान पे, 1 2, दोस्तों ये कंडीशन गलत होगी। ए बी के बाईं और दूसरे स्थान पे, ये कंडीशन सही होगी। तो बच कौन गया, जी। जो ए बी के बाईं और दूसरे स्थान पे है, जो मतलब बी जी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, बी है जी के दाईं और दूसरे स्थान पे। सॉरी, ये इंग्लिश में पढ़ते हैं, ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। एंड किसके लिए है, ए के लिए है। सेकंड टू द राइट ऑफ जी, ए है जी के सेकंड राइट में, ए है जी के सेकंड राइट में, तो यहाँ जी होगा 1 2, ये कंडीशन होगी सेटिस्फाई। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी और जी दोनों के ठीक बगल में बैठा हुआ है, सी और जी के ठीक बगल में बैठा हुआ है एफ। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा अकॉर्डिंग टू गिवन कथन स्टेटमेंट? ई लेस देन इज इक्वल टू ए, कहता है ई है जो ए से छोटा है, ई लेस देन ए है, तो देखो ये ई है और ये है दोस्तों ए, तो ए क्या है, लेस देन, कह सकते हैं ए है जो ग्रेटर देन इज इक्वल टू ई है, और ए बराबर है ई, दोनों में से। अब देखिए कंडीशन हमारे पास ये है, ये तो हमें डेफिनेटली पता है, लेकिन दोनों दे दिए, निष्कर्ष दोनों दे दिए, या तो कहता है ई है जो लेस देन है या ई बराबर है ए के, तो गिवन ये है, तो इसका मतलब दोनों में से या तो ये होगा या ये होगा, तो हम कहेंगे या तो निष्कर्ष एक या दो पालन करता है, आइदर वाला केस है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच और एच वर्गाकार मेज के परिध बैठे हैं, उनमें से 4 मेज के कोनों पर और अन्य 4 प्रत्येक मेज की भुजा के मध्य में बैठे हैं, उन सभी के मुख केंद्र की ओर है। देखो वर्गाकार मेज है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दो बनानी है आपको डायग्राम, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ई एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ए बी के बाईं और किसी स्थान पर बैठा है, और बी एफ के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, जी ए और बी दोनों के ठीक बगल में बैठा है, सी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एफ डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? अब देखिए यहाँ पे कंडीशन कहाँ से पकड़ेंगे हम, कौन सा ज्यादा बार रिपीट हुआ है, ई एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, ई एफ के बाईं ओर, मान लेते हैं ई एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, एफ एक टाइम के लिए मैंने मान लिया यहाँ, ई बैठा है ई एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, 1 2, तो यहाँ बैठा है ए, एक तो ये हो सकता है। मान लो एफ कॉर्नर पे बैठा है, ई इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, यहाँ होगा ई, हो सकता है ऐसे। और यहाँ पे कहता है ए बी के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, और बी एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, बी है एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, 1 2 3 यहाँ होगा बी, 1 2 3 यहाँ होगा बी, ए बी के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, ए बी के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, यहाँ होगा ए बी के बाईं ओर किस स्थान पे बैठा है, ये बी है, तो ए होगा यहाँ पे। जी ए और बी दोनों के ठीक बगल में बैठा है, जी ए और बी के ठीक बगल में दोस्तों जी ए और बी के ठीक बगल में बैठा है जी, तो ये कंडीशन कहाँ गलती कर दी हमने, सॉरी, ए बी के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, ए की पोजीशन ये फिक्स नहीं है, किसी और है, इसके बाईं ओर है, मतलब कि बी के बाईं ओर है, और कहता है जी और मतलब जी बीच में है, किसके, जी ए और बी के बीच में, तो आपको ए यहाँ लेना पड़ेगा और जी यहाँ लेना पड़ेगा। ठीक है, अब की बार ए यहाँ लेंगे, जी यहाँ लेंगे, बाईं और किस स्थान पे है ए बी के, सी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, सी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, सी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, दोनों कंडीशन अपने आप में सेटिस्फाई होती है, दो बच गया। एफ डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एफ है डी के बाईं ओर ठीक बगल में, एफ डी के बाईं ओर ठीक बगल में, ये होगा डी, फिर यहाँ पे होगा डी, तो बचा जो यहाँ पे आएगा, कौन बच गया, ए बी सी डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच बच गया, तो एच होगा यहाँ पे, इसमें एच होगा यहाँ पे, दोनों कंडीशन अपने आप में ठीक है। एच के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एच के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है एफ, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18, ए बी सी डी और ई एक इमारत की अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, 5 मंजिल हैं, पहले कहता है नीचे वाले का नाम एक है, फिर उससे ऊपर 2 मंजिल है, उससे ऊपर 3 है, जैसे होता है रियल में, फिर 4 फिर 5। बी किसी समक्रमांक वाली मंजिल पे रहता है, बी रहता है इवन पोजीशन पे, बी यहाँ हो सकता है दोस्तों और बी यहाँ भी हो सकता है, लेकिन मंजिल क्रमांक 4 पर नहीं रहता, तो इसका मतलब बी रहता है कहाँ पे, 2 पे।
ए और ई के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। ए और ई के बीच क्या रहते हैं? दो व्यक्ति। देखो यहाँ तो दो व्यक्ति नहीं बनेंगे, तो यहाँ हो सकता है ए यहाँ पे है, ए और बी के बीच दो व्यक्ति रहते हैं। एक तो यहाँ हो सकता है ए और बी के, सॉरी, ए और ई के बीच दो व्यक्ति हैं, ई यहाँ हो सकता है। और दूसरी कंडीशन कौन सी हो सकती है? अब की बार मान लो ए यहाँ पे है, ई यहाँ हो सकता है। सी ए के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, सी ए के ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है दोस्तों, तो ये कंडीशन फेल होगी, क्योंकि सी को ए के ठीक नीचे रखना है। तो यहाँ है बी, तो ये होगा सी। बच कौन गया? ए बी सी ई हो गया, ये बच गया डी, तो डी रहेगा सबसे ऊपर। मंजिल क्रमांक 5 पर कौन रहता है? डी रहता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ऑर्डर क्या बनेगा? सबसे ऊपर डी, फिर ए, फिर सी, फिर बी, फिर ई। 19 क्वेश्चन नंबर, यदि उपरोक्त श्रृंखला में से सभी विषम संख्याओं को हटा दिया जाए तो दाएं से तीसरे कंसोनेंट और एंड के बीच आने वाली संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सभी विषम संख्याओं को हटा दिया जाए तो दाएं से तीसरे कंसोनेंट, दाएं से तीसरा कंसोनेंट क्या होगा अगर सभी विषम संख्याओं को हटा देंगे? एक एक तीसरा कंसोनेंट दाएं से, तो एक पहला ये हो गया, दूसरा जे हो गया, सॉरी पहले तो बहुल है, ए तो कंसोनेंट देखना आपको, तो पहला होगा जे कंसोनेंट, दाएं से तीसरा, दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा सी हो गया, और तीसरे कॉन्सोनेंट और एंड के बीच आने वाली संख्याओं का गुणनफल। एंड के बीच कितनी संख्या आएंगी आएंगी ये देखना आपको, ये रहा एंड। इनके बीच जो संख्या आएंगी आएंगी आपको गुणनफल बताना है, ओड नंबर नहीं लेना। तो 8 है, तो गुना में 8 के बाद 9 नहीं आएगा, फिर 6 आएगा, गुना में फिर इवन नंबर लेना है आपको, ओड नहीं लेना, फिर 4 भी आएगा, फिर 2 भी आएगा। तो दोस्तों ये 8 6 48, 48 गुना 2 गुना 4, 48 का डबल 96 गुना 4 करना है, तो ये आएगा 4 छिका 24, 2 कैरी, 4 निमा 36, 2 38, 384 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20, 22 21, देखो 22 है तो 24, 24 है तो 26, 2 28, 28 के बाद अल्टरनेट सीरीज है 30 आएगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा तार्किक रूप से पालन करेगा, इसमें यही बताना है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं इस टाइप के, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। एन लेस देन एम, ये एन है, ये एम है दोस्तों, यहाँ पे सिंबल आपस में अपोजिट हो गए ऐसे, तो ये गलत हो गया। सिंबल अपोजिट नहीं होने चाहिए, वरना हम रिलेशन नहीं बना पाएंगे। अगर सिंबल अपोजिट होंगे तो रिलेशन नहीं बनेगा। ओ ग्रेटर देन एन, ओ दोस्तों एन यहाँ पे भी सिंबल अपोजिट है, देखो यहाँ पे ऐसे है, ओ और एन का रिलेशन, तो यहाँ भी नहीं बनेगा। न तो निष्कर्ष से न ही दो पालन करता है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22, ये कथन है, आपको इसके बेसिस पे आपको इसको ट्रू मानते हुए देखना है कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है इसमें से। 2021 में देश एम की सरकार ने यह घोषणा करके मत्स्य उद्योग को विनियमित किया कि प्रत्येक मछुआरा दिन में केवल एक बार मछली पकड़ने के लिए अपनी नाव ले जा सकता है। दी गई जानकारी के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? देखो सरकार ने क्या घोषणा की 2021 में, देश एम की सरकार ने घोषणा की मत्स्य उद्योग को विनियमित करने के लिए जो मछुआरा है दिन में केवल एक बार ही मछली पकड़ने के लिए नाव ले जा सकता है, इसको ट्रू मानना है। देश एम में मछली पकड़ने वाली नौकाओं की बिक्री आने वाले वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। देखो बिक्री की कोई हमें कुछ इस चीज में कोई जानकारी नहीं है, इसके बेसिस पे आपको देखना है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकते। ये गलत है, वैसे ही लिखा हुआ है, गलत है ये। इसमें से ये स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते पहले वाली। इस नियम से छोटी नौका वाले मछुआरों की तुलना में बड़ी नौका वाले मछुआरों को अधिक लाभ होगा, ये कहा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि एक ही बार बंदा जा सकता है मछली पकड़ने। बड़ी नौका वाला जो मछुआरा होगा वो ज्यादा मछली ला सकता है पकड़ के, तो यहाँ पे ये इसको क्या करता है, इसका जो कहते हैं इसमें से निकाला जा सकता है, इसको इम्प्लीफाई करता है ये। राइट आंसर होगा केवल निष्कर्ष दो निकाला जा सकता है, ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 23, किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। सी डी के दाईं और चौथे स्थान पे बैठा है। सी बी के दाईं और चौथे स्थान पे बैठा है। 1 2 3 4। ई सी के दाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है। ई सी के दाईं और तीसरे स्थान पे 1 2 3, ये होगा ई। बी डी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। बी डी के बाईं और तीसरे स्थान पे 1 2 3, ये होगा बी। ई और ए के बीच केवल दो व्यक्ति हैं। ई और ए के बीच दोस्तों केवल दो व्यक्ति हैं, तो यहाँ होगा ए। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल संख्या होगी 14। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 24 क्वेश्चन नंबर, कुछ पुरुष सौम्य हैं। पुरुष को पी मान लेते हैं, सौम्य को एस मान लेते हैं। कुछ सौम्य प्रेमी है, ये प्रेमी को ऐसे लिख लेते हैं, प्रेमी को पी आर मान लेते हैं। सभी प्रेमी प्रतिबंध हैं, प्रतिबंध को मान लेते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं इसको प्रति। क्वेश्चन करना आपको, कुछ भी मानो। कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है इसमें से, आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष पालन करेगा इसका। कोई प्रतिबद्ध प्रेमी नहीं है, कोई भी प्रतिबद्ध कहता है प्रेमी नहीं है, कोई भी प्रतिबद्ध प्रेमी का कोई रिलेशन हमें नहीं पता। अच्छा, प्रतिबद्ध ये तो पुरुष था, पुरुष था, ये प्रतिबद्ध हो गया, ये प्रतिबद्ध हो गया, और ये क्या होगा, ये प्रेमी हो गया। कहता है कोई भी प्रतिबद्ध प्रेमी नहीं है, ये गलत है क्योंकि सारे प्रेमी प्रतिबद्ध में आते हैं, ये गलत हो गया। कुछ सौम्य प्रतिबद्ध है, कुछ सौम्य ये रहा, प्रतिबद्ध ये रहा, बड़ा सर्कल। अब आपको पता है कुछ सौम्य क्या है, प्रेमी है, और सारे प्रेमी किस में आते हैं, प्रतिबद्ध में आते हैं। तो इसका मतलब ये वाला एरिया किस में आएगा, सौम्य का प्रतिबद्ध में आएगा। तो हम कह सकते हैं कुछ कुछ सौम्य प्रतिबद्ध है, अपने आप में ये ठीक है। कुछ प्रतिबद्ध पुरुष हैं, प्रतिबद्ध और पुरुष का कोई रिलेशन नहीं पता, ये भी गलत हो गया। केवल निष्कर्ष दो पालन करेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन हमने कई बार ट्राई की है, आप भी खुद से भी ट्राई कर सकते हैं इसको। ये कंडीशन है, ठीक है, ये कोड दिए हुए हैं, इन मतलब कि सिंबल और नंबर हैं, इनके कोड दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें ये दोनों कंडीशन अप्लाई करनी है आपको, जो सी होती है उसके बेसिस पे आंसर करना है। यदि पहला और अंतिम अंक विषम है, पहला और अंतिम विषम नहीं है दोस्तों, इवन है, ये नहीं होगी अप्लाई। यदि पहला और अंतिम अंक सम है, ठीक है, तो इनके कोडों को परस्पर बदल दिया जाएगा। मतलब 2 का कोड स्टार्टिंग में आएगा, 8 का लास्ट में आएगा। 2 का कोड क्या है, ए, स्टार्टिंग में ए आना चाहिए, और 8 का कोड है जी, लास्ट में जी आना चाहिए। ए जी, मतलब स्टार्टिंग में ए नहीं है, स्टार्टिंग में ए, लास्ट में जी, ठीक है। ए जी, ठीक है। ये स्टार्टिंग में जी गलत हो गया, ये भी स्टार्टिंग में ए आना चाहिए, लास्ट में जी। तो इनमें डिफरेंस क्रिएट करना है दोनों ऑप्शन में। दूसरे पे डॉलर है, फिर एफ है, फिर एस है, फिर ये वाला चेक करेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4, पांचवा क्या है, 1 2 3 4, इसमें एंड है पांचवा, और इसमें एट द रेट है। तो पांचवा इसमें देखो 1 2 3 4 5, 3 का कोड देखो क्या होगा, 3 का कोड होगा एट द रेट, मतलब कि पांचवें नंबर पे एट द रेट आना चाहिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।